आपने उन्हें छोड़ा क्यों? बेटा इस चीज से डर गया था कि कोई तुम्हें तो ज्यादा न कहे। दानियाल की अम्मी जिंदा है? दानियाल की अम्मी तवाइफ है। इस बात ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी अहमद भाई। एक तरफ तो अम्मी के मिलने की खुशी है और दूसरी तरफ आयशा के इनकार का खौफ भी। यह तस्वीर, इस रिश्ते के मसले में हम उनको जुबान दे चुके हैं। जबान उनको दी जाती है जो सच बोलते हैं, झूठे और दगाबाज लोगों को नहीं। मेरी गलतियों की सजा मेरे बेटे को न दे परवरदिगार। बहुत अरसे बाद इस घर में कोई खुशी आ रही है, तो मेरी वजह से उसे किसी गम में तब्दील न कर देना मालिक। बख्श दे मेरे तमाम गुनाह परवरदिगार। मुझे खुशियां दिखा दे मालिक। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आयशा बात करें। हाँ आयशा बोलो। मुझे ये रिश्ता कबूल है। वाकई तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना? जी हाँ, बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया है और अब आपको बता रही हूँ। इंसान अपने अमल और किरदार से पहचाना जाता है, खानदान से नहीं। थैंक यू आयशा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जानती हो ना, ये सब कुदरत के खेल है। दानियाल, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए राजी हुई हूँ। आयशा, मैं अम्मी को घर नहीं लेकर आऊंगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं उन्हें वहीं फराहम कर दूंगा। लेकिन हाँ, उनसे मिलने जरूर जाया करूंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? बिल्कुल होगा। वो आपकी माँ है और उनका पूरा हक है आप पर। दानियाल, वो आपको इतने अरसे बाद मिली हैं, क्या आप अब भी उनकी मोहब्बत के लिए तरसते रहेंगे और उनको भी तरसाएंगे अपने साथ? आयशा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इन हालात में मैं अम्मी को घर में कैसे लेकर आ सकता हूँ? खुद बताओ। सलमा आंटी हैं, खानदान वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, सब सवाल करेंगे। और फिर ऑफिस में मैं किस किस को जवाब देता फिरूंगा? ठीक है, मुझे मोहल्ले वालों और खानदान वालों की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे अपने कैरियर का सवाल है। दानियाल, आपको दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो आपकी माँ है और माँ का रिश्ता दुनिया में सबसे अजीम होता है। यार दानियाल अभी तक घर नहीं आया। मैं तो समझ रहा था कि उसने आपको अब तक खुशखबरी सुना दी होगी। कैसी खुशखबरी? जिन लोगों के पीछे तुम भरती थी वो क्या निकले? अब तुम अपने दिलो दिमाग से दानियाल को निकाल दो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। अहमद, मुझे तुमसे फौरन मिलना है। दानियाल की माँ का कोई भी पस मंजर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों मिली ये सजा, हाँ आयशा, लेकिन मैं एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। इन सब ग्राउंड रियलिटीज को समझने के बाद ही मैंने अम्मी को घर ना लाने का डिसीजन लिया है। आपको अपनी माँ से ज्यादा अपना करियर अजीज है। एक बात कहूँ आपसे, कभी कभी आप मुझे बहुत मटीरियलिस्टिक लगते हैं। आयशा, मैं फिर से यही कहूंगा कि हकीकत वो नहीं होती जो हमें नजर आए, और हकीकत को समझने के लिए हकीकत पसंद होना बहुत जरूरी है, और मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूं। हाँ ठीक है, मुझे अपने करियर की फिक्र है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनी माँ का ख्याल भी है। तो फिर देर किस बात की है? ले आए उन्हें अपने घर। थैंक यू आयशा।
खुदा हाफिज। दर्द की इंतहा हो चुकी, आँख अब तो लहू रो चुकी, आरज़ू किस तरह जागती, ये तकदीर ही सो चुकी, क्या हुई थी खता, क्यों मिली ये सजा, वक्त क्यों हो गया बेरहम, क्यों हुआ जो हुआ, क्यों मिली ये सजा। मेरा दानियाल मुझे लेने क्यों नहीं आया? दानियाल ने जो कुछ मुझसे कहा, क्या वो सब झूठ था? कहीं अहमद ने तो मना नहीं कर दिया उसे? बाप की तरह बेटे ने भी धोखा तो नहीं दिया मुझे? कहाँ रह गया ये लड़का? क्या करूं? फोन करता हूं। दानियाल अपना फोन घर पे छोड़ के तो कभी नहीं जाता। कहीं वो चलें? आप तैयार हैं? हाँ बेटा, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। चले। यार, दानियाल अभी तक घर नहीं आया। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ चला गया। मोबाइल भी यहीं छोड़ के गया हुआ है। अच्छी बात है। मैं तो समझ रहा था कि उसने आपको अब तक खुशखबरी सुना दी होगी। कैसी खुशखबरी? भाई साहब, वो आयशा ने दानियाल से शादी के लिए हाँ कर दी है। अब अगर वो राजी है तो हम सब भी राजी हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। अल्लाह ने हमारी इज्जत भी रख ली और हमारे बच्चों की खुशियां बहाल कर दी। वैसे भाई साहब, मुझे पहले ही पता था कि आयशा इनकार नहीं करेगी। दानियाल बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है। लेकिन एक बात है भाई साहब, उसकी तरबियत में सारा हाथ आपका है। बड़ी मेहनत की है आपने उसके ऊपर। आज दानियाल जो कुछ भी है, सब कुछ आपकी मेहनत का नतीजा है। नहीं हसन, मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि मैं दानियाल का मुजरिम हूं। मैंने उससे झूठ बोला कि उसकी मां मर गई है। भाई साहब, वो तो आपकी मजबूरी थी। मुझे लगता है दानियाल आ गया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? जी हेलो अहमद भाई।
दानियाल की अम्मी एक तवाइफ थी, इसीलिए तो अहमद अंकल ने उन्हें छोड़ दिया। तवाहिफ, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है दानियाल और अहमद अंकल को बातें करते हुए। तौबा तौबा, अहमद साहब से तो ये तवक्को नहीं थी। वो तो मोहल्ले में कैसे पारसा बने घूमते थे। देख लिया तुमने, जिन लोगों के पीछे तुम भरती थी वो क्या निकले। लेकिन अम्मी, इसमें दानियाल का क्या कसूर है? कसूर दानियाल का ही है। एक तो तुमसे सिफारिश करवा के अच्छी जॉब ले ली और फिर आंखें फेर ली। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि वो कोई ऐसे वैसे खानदान का है। अरे पढ़े लिखे और अच्छे घराने के लड़के भला ऐसे होते हैं? अम्मी, मैंने ये सब कुछ आपको इसलिए नहीं बताया कि आप दानियाल पर शुरू हो जाए। देखो शाइना, अब तुम अपने दिलो दिमाग से दानियाल को निकाल दो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। वैसे भी दानियाल की अब शादी हो रही है और वो किसी और का हो रहा है। दानियाल एक तवाइफ ज़ादा है, तुम देख लेना, अब लड़की वाले खुद मना कर देंगे। ये क्या कह रही हो तुम? जी ठीक कह रही हूँ। ये अभी जो तुमने दानियाल की वालदा के बारे में कुछ कहा वो सही है? जी अब्बू। और ये इंकशाफ भी यकीनन तुमने ही किया होगा। अब्बू, कल मैं अहमद अंकल की तरफ गई थी। दानियाल को और अंकल को बातें करते हुए सुना मैंने। क्या बात कर रहा था वो? यही कि दानियाल की अम्मी मरी नहीं बल्कि वो जिंदा है और वो एक तवाइफ है। खुदा का शुक्र करो हुमा कि हम बच गए। अगर शाइना की शादी दानियाल से हो जाती तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते। मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें बचा लिया और दानियाल ने खुद इनकार कर दिया। देखो बेटा, अब जबकि हर चीज तुम्हारे सामने क्लियर हो गई है तो तुम अपने आप को दानियाल से दूर रखो और यही तुम्हारे हक में बेहतर है, समझी? सुहेल, तुम भी ना। सुहेल, एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं भी आया। ओके? प्लीज समीर, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। हम बाहर जाएंगे तो कुछ खा लेंगे, अभी हमें निकलना है। अच्छा, खर्चा करवाना है मेरा। जस्ट जोकिंग। तुम बैठो, मैं भी आया। चलो। जी जावेद। हाँ, लाहौर आया हूँ और एक छोटा सा काम था उसके लिए। नहीं, शादी के लिए नहीं आया, लेकिन एक काम था। तुम बताओ, हो गई थी बात? हाँ। ठीक है, देख लेते हैं। मैं कर लूंगा बात। चलो ठीक है, सी यू, टेक केयर, बाय। समीर। हाँ सुहेल, तुम बैठो। क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना वो एक्चुअली एसी काम नहीं कर रहा ना, और तुम्हें पता है लाहौर में गर्मी इतनी है। समीर, हमें निकलना है, प्लीज चलो। हाँ चलते हैं। अच्छे से करो, तुम बैठो, चाय पी के चलते हैं, ठीक है? कोई चाय की जरूरत नहीं, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में हमें निकलना चाहिए। चलो चलो। हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? आपको किससे बात करनी है?
गुल्लू बात कर रहे हैं? आप कौन? गुल्लू, मैं अहमद, खालदा का शौहर। अहमद? मुझे तुमसे फौरन मिलना है। बताओ इसी वक्त कहाँ मिल सकते हो? हेलो आयशा, कैसी हो? अच्छा ये बताओ, शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। और ये बताओ कि तुम आज आई क्यों नहीं? पता है, अम्मी भी पूछ रही थी तुम्हारा। हाँ वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? खैरियत तो है? अब वो मेरा गला खराब है इसलिए। तुम बताओ, कहीं जाना तो नहीं था ना? हाँ, कुछ खास नहीं। अगर तुम आ जाती तो हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते। एटलीस्ट तुम मुझे लाहौर ही घुमा देती। घुमाऊंगी तो तुम्हें ऐसा कि तुम याद रखोगी। अच्छा ये बताओ, दानियाल से बात हुई? हाँ, बात हुई थी दानियाल से। सब खैरियत तो है? मुझे बहुत परेशान नजर आ रहा था। अल्लाह का शुक्र है अब सब ठीक है। बस एक दिन पहले थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। तो क्या दानियाल ने शादी से इनकार कर दिया? अरे नहीं, शादी से इनकार तो हम लोगों ने किया था। अच्छा, वो दानियाल की वालिदा की वजह से? हाँ, लेकिन फिर मैंने दानियाल को समझाया कि वो आपकी माँ है और मुझे आपसे शादी करने पे कोई एतराज नहीं है। मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं? तुम खुद बताओ शाहिना, कोई अपनी माँ को इस तरह छोड़ सकता है? खास तौर पर ऐसा बेटा अपनी माँ को नजरअंदाज कर सकता है जिसे बचपन से ये बात बावर कराई गई हो कि उसकी माँ मर चुकी है। दानियाल की माँ का कोई भी पस मंजर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आयशा, दुनिया क्या कहेगी? तुम्हारे रिश्तेदार कबूल कर लेंगे? शाहिना, मैं दुनिया की परवाह कभी भी नहीं करती। जहां तक रहा रिश्तेदारों का सवाल, तो तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। बस तुम ही रिश्तेदार हो हमारी। और आंटी वो राजी हो गई? हाँ, उनको मैंने और मामू ने मिलकर समझाया है। अच्छा आयशा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो घर में कुछ गेस्ट आ गए। अच्छा बात सुनो, कल जरूर आना, थोड़े काम है। ठीक है, ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। किसी और को फर्क पड़े या ना पड़े, पर ये तुम्हारी नए रिश्तेदार को जरूर फर्क पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ शादी कैसी होती है। आयशा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझसे खालदा की इस उम्र में बेबसी देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे बेटे को ढूंढा और खालदा से मिलवा दिया। जब तुमने अपने खानदान वालों के कहने पर खालदा को तलाक दी, उसके बाद से उसने कभी अपने माजी की तरफ पलटकर नहीं देखा। उसने कई बार खुदकशी की भी कोशिश की। ये तुम क्या कह रहे हो गुल्लू? सही कह रहा हूं मैं। खालदा ने हमेशा के लिए अपने माजी से अलहदगी इख्तियार कर ली। कुछ अरसे के बाद उसकी मां ने खालदा का ब्याह एक बूढ़े जमींदार से जबरदस्ती कर दिया, लेकिन 3 महीने के बाद उस जमींदार ने भी उसको तलाक दे दी और घर भेज दिया। फिर क्या हुआ? लेकिन तुमने उससे राब्ता क्यों नहीं किया गुल्लू? मैं गया था तुम्हारे घर, लेकिन पता चला कि तुम वो घर और मोहल्ला छोड़कर जा चुके। हाँ, दरअसल
खालदा को तलाक देने के बाद मेरे वालिद ने वो जगह ही छोड़ दी। लोग ताने देने लगे थे। मैं कई सालों तक तुम्हें ढूंढता रहा कि तुम्हें खालदा के बारे में बता दूं, लेकिन नाकाम रहा। मुझे माफ कर दो प्लीज। कभी पलट के पूछा तक नहीं कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। हमारी होने वाली भाभी से ना तो हमारी मुलाकात करवाई और ना ही उनकी तस्वीर दिखाई। शादी पर आ रहे हो ना? तुम इस तरह क्यों इसरार कर रहे हो दानियाल और आयशा की शादी पर? इसलिए कि अगर वो मेरी सगी बेटी भी होती तब भी मैं यही फैसला करता। तो क्या हमारी शादी नहीं होगी? अम्मी की सुई तवाइफ ज़्यादा पर रखी हुई है। क्यों मिली ये सजा? उस जमींदार से तलाक के बाद क्या वो अपनी वालदा के घर चली गई? नहीं, उसने गाने से तौबा कर ली थी। मेरी माँ ने उसे सर छुपाने की जगह दी। वो दिन भर कपड़ों की सिलाई करती और रात को अपने खुदा से गिड़गिड़ा के माफी मांगती थी। अपने बेटे को बहुत याद करती थी वो। उसने सारी जिंदगी बहुत दुख उठाए, लेकिन कभी कोई शिकायत अपनी जबान पे नहीं लाई। अंदर ही अंदर घुलती थी वो। फिर मैंने एक बार फिर फैसला किया कि तुम्हें ढूंढूं, तो तुम्हारा बेटा मिल गया। और जब मुझे यकीन हो गया कि वो खालदा का बेटा है, तो मैंने खालदा के संदूक से वो तस्वीर चुराई और उसे दे दी। मैंने बड़ा जुल्म किया है गुल्लू। बहुत गुनाह सरजद हो गया मुझसे। मुझे लगता है मेरा खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ऐ खुदा क्यों हुए ये सितम? दानियाल जी अम्मी। बेटा कहाँ जा रहे हो? अम्मी ऑफिस के एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस 1 घंटे में आ जाऊंगा। मैं और आप शॉपिंग पे चलेंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। बैठो। जी बोलिए अम्मी। बेटा मुझे वापस छोड़ो। अम्मी मैं आपको वापस छोड़ने के लिए यहाँ पर लेकर नहीं आया। मैं तुम्हारे डैड के साथ नहीं रह सकती बेटा। उनका सामना नहीं कर सकती। मैं आपसे कौन कह रहा है कि आप उनसे बात करें या उनका सामना करें? आप आराम से अपने कमरे में रहें, टीवी देखें, और आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं आपको लाकर दे दूंगा आपके कमरे में। बस सब आराम से रहें आप। तो सब ठीक है बेटा, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? जितने मुंह उतनी बातें, 1000 तरह के सवाल करेंगे बेटा। मैं आपको पता है आपकी होने वाली बहू आयशा ने भी मुझसे यही बात की थी कि दुनिया वालों की वजह से अपनी मां को मत छोड़ना, किस मत छोड़ना, क्योंकि मां का रिश्ता सब रिश्तों में सबसे ज्यादा अजीम होता है ना? खुश रहो हमेशा। अल्लाह मेरे दोनों बच्चों को हमेशा आबाद रखे। मैं इतनी खुश हूं कि तुम्हें इतनी अच्छी, इतनी समझदार बीवी मिल रही है। ये भी आपकी दुआओं का नतीजा है। यहाँ मेरे पास बैठो।
खुश रहो, अल्लाह सेहत दे, जिंदगी दे, कामयाबी दे। बस हमें आपकी दुआ की जरूरत है। अल्लाह की अमान में रहो, खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ, अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफ़िज़। मैं बस अभी आता हूँ। बेखबर चल दिए हैं उधर, जिस तरफ ले चली जिंदगी, चाहतों का सफर है ये किस मोड़ पर, रंजिशें हैं जहाँ हर कदम, क्यों हुआ जो हुआ। खाला, मुझे माफ कर दो प्लीज। ये आंसू मेरी दुखी जिंदगी के लिए है या अपने किए पे पछतावे के लिए? आप तो बहुत ही बुज़दिल निकले अहमद, कभी पलट के पूछा तक नहीं, ये जानना तक गवारा नहीं किया कभी कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था अहमद। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मेरा बेटा अचानक मुझसे मिलने आ जाएगा, मुझे अपने पास ले आएगा। लेकिन एक बात के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार जरूर हूं कि आपने मुझे एक घरदार औरत की जिंदगी जीना सिखाया। उसके बाद मैंने पलटकर कभी उस जिंदगी की तरफ नहीं देखा। जैसे तैसे करके जिंदगी गुजार ली, लेकिन उस दुनिया की तरफ पलट कर नहीं गई। बहुत शुक्रिया आपका। आरज़ू किस तरह जागती, क्योंकि तकदीर ही सो चुकी, क्या हुई थी खता, क्यों मिली ये सजा, वक्त क्यों हो गया बेरहम, ऐ खुदा क्यों हुए ये सितम, हर घड़ी क्यों मिले दिल को हम, बिखरे जैसे कोई आईना टूट कर, कैसे टूटे वफा के भरम। देखो यार सुहेल, इस तरह से एक लड़की को ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्या करूं मैं? तुम बताओ मैं क्या करूं फिर? तुम्हें करना ही चाहिए कि अपने प्यार को भूल जाओ और
वापस कराची चले जाए। मेरे लिए उसको भुलाना इतना आसान नहीं है, नहीं है मेरे लिए पॉसिबल, नहीं भूल सकता उसे। देखो सुहेल, मैं तुम्हें दोस्तों वाला मशवरा दे रहा हूँ। जिस तरह से तुम उस लड़की को इतने बड़े शहर में ढूंढ रहे हो, उसका मिलना नामुमकिन है। और वैसे भी तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें बताया था कि उसने उसे शॉपिंग करते हुए देखा था, तो हो सकता है कि शॉपिंग के बाद वो कराची वापस चली गई हो या फिर मुल्क से बाहर। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ अपना वक्त जाया कर रहा हूँ? एग्जैक्टली। प्लीज समीर, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो इस तरह मुझे डिसहार्ट मत करो। देखो सुहेल, लाहौर जैसे शहर में एक लड़की को ढूंढना आसान काम नहीं है। ये तो ऐसे ही हो गया ना जैसे भूस के ढेर से सुई ढूंढना। और अगर लगन सच्ची हो तो सुई भी मिल जाती। मगर ये कोई नहीं जानता कब इंसान की जिंदगी तमाम हो जाए। खैर, चाय पियोगे? अभी लेकर आता। अरे इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे दानियाल, व्हाट अ सरप्राइज। कैसे हो? A1, आओ तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। He is सुहेल, मेरा कराची का फ्रेंड, एंड ही इज दानियाल, मेरे बचपन का फ्रेंड, नो? हेलो, नाइस टू मीट यू। काफी सुना आपके बारे में मैंने। आपका भी गैबाना तारुफ करवा चुका है। अरे ऐसे ही खड़े खड़े बातें करोगे या बैठोगे भी? हाँ हाँ प्लीज। अच्छा दानियाल, मुझे बताओ तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं भाई? लड़कों वालों की क्या तैयारियां होती हैं यार, बस समझो कि तकरीबन मुकम्मल हो ही चुकी हैं। ऐसी बड़े अफसोस की बात है, आपने हमारी होने वाली भाभी से ना तो हमारी मुलाकात करवाई और ना ही उनकी तस्वीर दिखाई। शादी पर आ रहे हो ना, देख भी लेना, मिल भी लेना। अच्छा जी, अब भाभी जान से मिलने के लिए हमें शादी तक का वेट करना पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हें 1 साल वेट करवा रहा हूँ ना, 1 हफ्ते की बात है यार। अच्छा हाँ, वो समीर, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें कहा था ना, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो इसी खुशी में एक कप चाय हो जाए, ओके? नहीं नहीं यार, चाय नहीं, मैं ज़रा जल्दी में हूँ अभी। असल में मुझे ये कहना था कि मेरी जो बाकी की शॉपिंग रह गई है, वो उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल जाएंगे ना। अच्छा सुहेल, आप भी मेरी शादी पे इनवाइटेड हैं। समीर के साथ आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कांग्रेट्स, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। सानिया, मैं तो अब भी इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अरे आपा, शादी में चंद दिन रह गए हैं और आप अभी तक दिल में यही बात लिए बैठी। देखो मियाँ, अगर शादी करनी थी तो दानियाल से क्यों, मुनीर से क्यों ना कर लेते हम? ओफो आपा, आप मुनीर को दानियाल से कंपेयर कर रही हैं? हाँ, वो जैसा भी है कम से कम खानदानी तो है ना। अच्छा, यानी लड़का अनपढ़ हो, जाहिल हो, आवारा हो, लेकिन खानदानी हो तो चलता है। ये कौन सी मंतक? मंतक नहीं, सच्चाई है मियाँ। ये हड्डी बोटी देख के शादी की जाती है। और तालीम और तरबियत कुछ नहीं होती? बस मुझे कुछ नहीं पता। देखिए आपा, आयशा जितनी आपको अजीज है ना, उतनी ही मुझे भी अजीज है। मैं मानता हूं कि आप माँ हैं, माँ के दिल में औलाद के लिए बहुत से खदशात होते हैं, लेकिन आप औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए माँ बाप को अपनी जात से ऊपर उठ के सोचना पड़ता है ताकि उनका मुस्तकबिल संवर सके। देखो मियाँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने आयशा के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर पसंद किया है, तो फिर मैं दानियाल से उसकी शादी कैसे कर दूं सिर्फ इसलिए कि वो अहमद भाई का बेटा है? ये क्या कह रही हैं आप? मैं वही कह रही हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ। और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम इस कदर क्यों इसरार कर रहे हो दानियाल और आयशा की शादी पर? इसलिए कि अगर वो मेरी सगी बेटी भी होती तब भी मैं यही फैसला करता। आप तालीम जो होती है ना, वो इंसान का एक ऐसा जेवर होती है जो सारी जिंदगी उसके काम आता है। तालीम और अमल इंसान को बहुत ऊपर पहुंचा देती है आपा। छोड़ो मियाँ, सब किताबी बातें हैं। अच्छा, तो ये किताबी बातें हैं और आप इन बातों को भूल सकती हैं। आपा, यही सब बातें तो अब्बा ने हमें सिखाई थी ना। ठीक है, अगर आप ये समझती हैं कि दानियाल आयशा के काबिल नहीं है, तो आप ये बात जाके आयशा से खुद कह दें। मैं अब इस हिज्जत में पढ़ना नहीं चाहता। शादी आयशा ने करनी है, हम आपस में खामखा में क्यों बहस करें? वो तो बेवकूफ है, खामखा जज्बाती होकर सोच रही है। हाँ, तो आप गैर जज्बाती होकर उसे समझा दीजिए।
मैं भी देखती हूँ कि वो मेरा कहना कैसे नहीं मानती। अब आप ठीक नहीं कर रही, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बहुत बुरा लगेगा। और मुझे बुरा लगेगा अगर दानियाल मेरा दामाद बन गया तो। जैसे आपकी मर्जी। मैं क्या, अम्मी नहीं मान रही हैं। आयशा, ये क्या कह रही हो तुम? सारे कार्ड्स बट चुके हैं, शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। अभी तो ये बात सिर्फ चंद लोग जानते हैं, इसके बाद तो सबको पता चल जाएगा। मैं क्या करूं दानियाल, अम्मी की सुई तवाइफ ज़ादे पर रखी हुई है। सुबह से मामू उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये बात सच है कि मेरी माँ का ताल्लुक एक काबिल एतराज जगह से था, लेकिन आयशा तुम यकीन करो, डैड से शादी के बाद उन्होंने मुड़कर भी उस जगह को दोबारा नहीं देखा। मैं समझ सकती हूँ दानियाल, एक माँ को लेके औलाद के जज्बात क्या होते हैं। तुम आंटी को समझाओ ना, और मुझसे कहो तो मैं आकर दोबारा बात कर लूं आंटी से। अरे नहीं, जब वो हमारी बात नहीं सुन रही तो आपकी बात कैसे मानेंगी? मैं जानती हूँ अपनी माँ को, एक बार अगर कोई बात ठान ले तो वो उनके दिल से कोई भी नहीं निकाल सकता। तो क्या हमारी शादी नहीं होगी? पता नहीं, मैं तो खुद तजब्जुब का शिकार हूँ। एक अनजाना सा खौफ मुझ पे गालिब आ जाता है बार बार। खैर तुम परेशान मत हो, मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। दानियाल, जो कुछ भी करना है प्लीज जल्दी करें, वक्त बहुत कम है। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ अम्मी को अपनी बात समझाने की। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो आंटी आप दो टोक अल्फाज में मना कर दें। अरे बेटा, मैं तो मना कर चुकी हूँ, लेकिन आयशा पता नहीं क्यों शादी पर अड़ी हुई। मुझे किसी तवाइफ की समझन नहीं पता। आंटी अगर आप अपनी बात पर डटी रही ना, तो मुझे नहीं लगता ये शादी हो पाएगी। हाँ शायद। क्यों मिली ये सजा? आंटी मुझे माफ कर दें, मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं कोई भी बात आपसे छुपाऊं, इसलिए जो सच था मैंने आपको बता दिया। आप बहुत अच्छे लोग हो, इसलिए दानियाल की अम्मी की जो भी बात है मैंने आपको बता दी। बेटा, तुमने तो ये बात बताकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए कि अगर तुम हमें न बताती तो हमें तो जिंदगी भर पता न चलता कि दानियाल की माँ कहाँ से है और कौन है। तो आंटी आप दो टोक अल्फाज में मना कर दें। अरे बेटा, मैं तो मना कर चुकी हूँ, लेकिन आयशा पता नहीं क्यों शादी पर अड़ी हुई। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया दानियाल ने। इतना समझाती हूँ, उसकी कुछ समझ में नहीं आता। शाइना, बेटा तुम ही समझाओ ना आयशा को, पता नहीं क्यों इस शादी पे इसरार कर रही है। आंटी मैं क्या समझाऊं, आप एहसान मामू को कहिए ना, शायद उनकी बात मान जाए। एहसान से क्या कहूँ बेटा, वो तो खुद आयशा की जबान बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि दानियाल और आयशा की शादी हो। इसीलिए कि दानियाल एहसान मामू के दोस्त का बेटा है। हाँ शायद, लेकिन मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि जब ये बात सबको पता है तो फिर इस शादी पे इसरार क्यों? एक तो दानियाल और अहमद भाई ने हमसे इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा झूठ बोला हमारे साथ, और फिर अब वो मुझसे रहे कि हम ये शादी होने दें। मुझे किसी तवाइफ की समझन नहीं बनना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और आपको किसी किस्म का प्रेशर लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
अरे बेटा कोई मेरा साथ दे तब ना, यहाँ तो उल्टा लोग मुझे को समझा रहे हैं। आंटी अगर आप अपनी बात पर डटी रही ना तो मुझे नहीं लगता ये शादी हो पाएगी। हाँ शायद, लेकिन तुम्हें तो पता है आयशा कितनी जिद्दी है। वो कहती है कि जिंदगी मुझे गुजारनी है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मुझे तो एक बात खाई जा रही है कि अपने होने वाले शौहर की बातों में आकर वो मेरे खिलाफ जा रही है। अभी से उसका यह हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। आयशा को तो ससुराल वाले अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। अगर वो आज आपकी बात नहीं सुन रही तो कल क्या सुनेगी। ये तो है। है ना, मुझे तुम्हारी दोस्त है जिसकी तुमने पिक्चर एडिट करवाने के लिए दी थी। मेरा एक दोस्त उसे ढूंढता हुआ कराची से यहाँ पे आया। वो उसे क्यों ढूंढ रहा है? वो उससे मोहब्बत करता है। सारी जिंदगी कभी अपने दामन को आलूदा नहीं होने दिया। मैंने यकीन किया। है खुदा क्यों हुए ये सितम। मैं दरअसल खालदा से दोबारा शादी करना चाहता हूँ। क्यों मिली